हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में गमराज सीरीज की अगली कॉमिक्स, किक बॉक्सर। गमराज और किक बॉक्सर। बम्बई की चौड़ी शानदार सड़कें, उन पर तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां, उन्हीं गाड़ियों के बीच यमुंडा को मोटरसाइकिल बनाए उस पर सवार थे गमराज और शंकालू। तभी उनकी नजर पड़ी एक एक्सीडेंट पर। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। शंकालू, हम भी तो मोटरसाइकिल पर सवार हैं, कहीं हमारा भी यही हश्र ना हो। हाय। और पलक झपकते ही यमुंडा मोटरसाइकिल से शानदार कार बन गया। अब आएगा ना मजा सवारी का। यमराज के भय से वृषभ राज का पुत्र यमुंडा कोई भी रूप धारण कर सकता है, परंतु आज का तो शायद दिन ही खराब था। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक और भयानक एक्सीडेंट देखने को मिला। यार शंकालू, उस एक्सीडेंट को देखकर तो लगता है कि कार भी सुरक्षित नहीं है। हाँ गुरु, कार से भारी ट्रक, ट्रक से भारी टैंकर और टैंकर से भारी रेल का इंजन और टैंक होते हैं। यानी सबसे अधिक भारी रेल का इंजन या टैंक हुए। रेल का इंजन तो बिना पटरी के चल नहीं सकता, तो क्यों ना हम टैंक की सवारी करें। और अगले ही क्षण आए टैंक और सड़क पर या मुंडा। लगता है कोई दुश्मन है, देश पर हमला करने वाला है। अबे हमला करेगा तो लड़ाई सीमा पर होगी। यहाँ बंबई की सड़कों पर टैंक का क्या काम। क्या नाम है, यमुंडा, वाह। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ठग गई धा। गमराज और शंकालू तुरंत टैंक में से बाहर आए। गुरु, दरवाजा खोलकर तो देखो वो जिंदा भी है या मर गया। और जो ही गमराज ने दरवाजा खोला, मार डाला धौर। चौंक पड़ा था शंकालू। ट्रक में से तो अभी भी कोई नहीं निकला, फिर गमराज को किसने मारा। मुझे तो शंका है कि ट्रक ड्राइवर मरते ही रेडीमेड भूत बन गया है। आखिर हिम्मत करके शंकालू ने भी ट्रक के खुले दरवाजे में झांका, तभी तोड़ दिया रे। और फिर ट्रक के दरवाजे पर नजर आया एक तगड़ा कद्दावर आदमी। आए, ये तो सही सलामत है, इसे तो जरा भी चोट नहीं लगी। एक ही छलांग में वो गमराज और शंकालू के सामने था। ए मजबूत भाई, कौन हो तुम आदमी हो या भूत। 100% आदमी, मशहूर किक बॉक्सर फट्टेबाज। और अब मैं तुम्हारा बिल्कुल ऐसा ही हाल करूंगा जैसा तुम्हारे टैंक ने मेरे ट्रक का किया है। परंतु अगले ही क्षण आए, ये क्या हुआ इस टैंक को। उछाल फेंका टैंक रूपी यामुंडा ने फट्टेबाज को। अबे अबे ये क्या कर रहा है। या अरे तोड़ डाली कमर। गधे को दुलत्ती मारते तो बहुत बार सुना था, परंतु टैंक को दुलत्ती मारते पहली बार देखा है। टैंक को अपनी तरफ आते देख फट्टेबाज उठकर भागा। भाग ले बेटा फट्टेबाज, मगर भागकर जाएगा कहां। और फिर हे भगवान, ये टैंक जूते खा रहा है। और फिर हैं, ये कैसा बम था, धमाका धमाका तक नहीं हुआ। फिर तो एक के बाद एक यामुंडा फायर करता चला गया। मेरे स्वामी पर हाथ उठा रहा फटीचर कहीं का। और किक बॉक्सर को चिलचिलाती धूप में भी तारे नजर आने लगे। हाय आउ आई अम। फट्टेबाज के मानो पंख लग गए, तो तुरंत गमराज के सामने पहुंचा। हे टैंक के स्वामी, इस तुच्छ फट्टेबाज को माफ कर दो। अरे अरे ये क्या करते हो भाई। क्या कहा भाई, तुमने मुझे भाई कहा। मैं धन्य हो गया। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए भैया। भैया सेवा, कैसी सेवा। मैं मशहूर किक बॉक्सर फट्टेबाज हूँ। मैं 10 बार हिंदुस्तानी और 8 बार वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ। मैं किसी को भी एक ही घूंसे या किक में चित कर सकता हूँ। यकीन ना आए तो अंबाबाड़ी में जाकर पूछ लो, बच्चा बच्चा जानता है मुझे। यमुंडा, ठीक ठीक है ठीक है, अभी तो हम जाते हैं, जब जरूरत होगी सेवा बता देंगे। उनका टैंक एक बार फिर चल पड़ा। तभी गुरु, पीछे पुलिस लगी है। पुलिस को जीप को टैंक ओवरटेक करके रोकने में 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारे पास ये टैंक कहां से आया। कहीं तुमने छावनी में चोरी तो नहीं किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कोई असली टैंक नहीं। ये तो क्या मुझको बेवकूफ बनाता है। एक बार थाने चल, फिर बताता हूँ। और इस बार यामुंडा को गमराज के इशारे की जरूरत नहीं पड़ी, वह खुद ब खुद कार बन गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो कार है, वो देखिए। छाक आए, अभी तो यहाँ टैंक था, ये कार कहां से आ गई। पुलिस वहां से यूं भागी मानो उनके पीछे सैकड़ों भूत लगे हों। और गमराज और शंकालू का कार में बैठकर वापस घर की तरफ चल दिए। उफ, टैंक कार कैसे बन गया। उधर चाल में एक नई मुसीबत आई हुई थी। चाल के वासियों, स्वर्गीय लाला तीरथ राम ने ये चाल तुम्हारे पूर्वजों को 50 साल के लिए लीज पर दी थी। आज से 2 महीने बाद 50 साल पूरे हो रहे हैं।
कमाल है, हम तो इसे अपना ही घर समझकर रह रहे थे। बैठे बिठाए ये मुसीबत कहाँ से आ गई? तुम सबको ये चाल 2 महीने पूरे होने से पहले खाली करनी पड़ेगी, वरना कोर्ट का ऑर्डर लेकर इस चाल पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये चाल खाली नहीं करेंगे। जरा तो सोचो सेठ साहब, हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? तभी एक बूढ़ा रामदीन भीड़ से निकलकर सामने आया। मगर सेठ साहब, इस चाल की लीज 50 साल और बढ़ाने की बात भी तो लिखी थी लीज डीड में। हाँ, मगर इसे बढ़ाने लायक रुपया है तुम्हारे पास? कुल 2,000 ही तो लिखवाया था दानवीर सेठ साहब लाला तीरथ नाम ने। 2,000 नहीं बढ़ाऊ, पूरे 2 लाख। 2 लाख? ये झूठ है। झूठ नहीं, सच है। और इसके लिए हम अभी भी तैयार हैं। 2 लाख दो और चाल की लीज 50 साल के लिए और बढ़वा लो। लीज डीड की एक कॉपी चाल वालों को थमाकर वो चल दिए। ये आपने क्या किया वकील साहब? उन्हें लीज बढ़वाने की तरकीब बता दी। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मुझे मालूम है कि इस चाल में कोई भी 1,000 रुपए महीने से अधिक नहीं कमाता। उससे क्या होता है? अजी, जब वो अपना पेट तक नहीं भर पाते तो भला 2 लाख कहाँ से लाएंगे? तभी एक चमचमाती कार आकर रुकी चाल में। ची! और उसमें से उतरा उतरा गमराज। गमराज आ गया। ये जरूर हमारी परेशानी का हल ढूंढ निकालेगा। गमराज के उतरते ही उन्होंने सारी बात उसे बताई। तो ये बात है। गमराज, मेरे सामने लाला जी ने 2,000 बोला था, मगर लगता है उनके बेटे ने वकील से मिलकर चुपचाप रकम बढ़वा कर 2 लाख करवा दी। कुछ भी हो दद्दा, अब जो लिखा है उसे पूरा किए बिना भी तो नहीं चलेगा। तो क्या तुम 2 लाख का इंतजाम कर दोगे? गमराज वहां से तुरंत वापस हो लिया। तो ही बता शंकालू, 2 लाख कहाँ से लाएं? सीधी सी बात है, ये कार भेज दो, 2 लाख आसानी से मिल जाएंगे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला यमुंडा को कैसे भेज दूं? अरे गुरु, आप चिंता क्यों करते हैं? रात होते ही ये फिर अपने असली रूप में आ जाएगा। नहीं शंकालू, मैं इस तरह की बेईमानी नहीं कर सकता। तो मुझे शंका है कि गुरु की 2 लाख इकट्ठा करना एक सपना बनकर रह जाएगा। तभी किंग स्टेडियम। शंकालू, ये लाइन काहे की लगी है? पता नहीं गुरु, आओ देखते हैं। जल्दी उनकी जिज्ञासा दूर हो गई। वर्ल्ड चैंपियन बुल फाइटर भारत में बुल फाइटर को हराने वाले को 2 लाख रुपए इनाम। हैं? यहां भी किक बॉक्सर? खुशी से उछल पड़ा गमराज। हमारा काम हो गया। फट्टेबाज भी तो किक बॉक्सर है। क्यों ना हम उसे बुल फाइटर से लड़वा भिड़ा दें, वो जीत जाएगा और 2 लाख मिल जाएंगे। कमराज और शंकालू पहुंचे सीधे अंबावाड़ी। अरे गुरु आप, धन्य भाग्य मेरे। फट्टेबाज, तुमने कहा था ना तुम मेरी सेवा करना चाहते हो। हाँ गुरु, बोलो, किसके हाथ पांव तोड़ने, किसे खुदागंज भेजना है? बुल फाइटर को। बुल फाइटर का नाम सुनते ही फट्टेबाज के देवता कूच कर गए। बुल फाइटर, वो मशहूर किक बॉक्सर? हाँ, और जीत का जो 2 लाख रुपए मिलेगा वो मुझे चाहिए। मुझे माफ कर दो गुरु, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं कोई किक बॉक्सर नहीं हूँ, बस यूं ही सीखी थी थोड़ी बहुत बचपन में। आए काफी समझाने पर भी फट्टेबाज लड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब तुम्हें किक बॉक्सिंग तो आती है ना? हाँ गुरु, गांव में सीखी थी। तो ठीक है, तुम मुझे किक बॉक्सिंग सिखाओ। सिखा दो, बुल फाइटर से मैं लड़ूंगा। है, हो गई राम नाम सत्य। गुरु, अगर आप कहें तो हम कुछ दिनों के लिए आगरा चलें। क्यों? मुझे शंका है आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, आपको इलाज की जरूरत है। मगर गमराज को तो आदत है दूसरों के गम दूर करने की। गुरु, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियन है, आपकी चटनी बना देगा। तुम सीधी तरह बताओ, मुझे किक बॉक्सिंग सिखाओगे या नहीं? हार कर फट्टेबाज को हामी भरनी पड़ी। अगले दिन से शुरू हो गई गमराज की ट्रेनिंग। 1, 2, 3 और शुरू हुई दंड बैठक से। 499, 500। गुरु, 500 बैठक पूरी हो चुकी हैं, अब खड़े हो जाओ। अबे पहले ही दिन तूने 500 बैठक लगवा दी हैं, मेरी तो टांगे ही सीधी नहीं हो रही हैं। गुरु, हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, अगर स्पीड कम रखेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। कोशिश तो करो खड़े होने की। आह! परंतु आए, ये तो अभी भी सीधी नहीं हुई। अबे 500 बैठकों से मुड़ी टांगों को तू एक बार में सीधी करना चाहता है? मेरा भी नाम फट्टेबाज है गुरु, अभी सीधी किए देता हूँ दोनों टांगे। न जाने क्या कर रहा है। और कुछ ही देर में देखा गुरु, कर दिया ना खड़ा। अब हम दौड़ लगाएंगे। अबे मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, तू दौड़ने की बात कर रहा है? आए, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। मेरे उस्ताद के अनुसार दौड़ना तो बहुत जरूरी है। अबे अबे ये क्या कर रहा है? पाँव से ना सही, हाथों से ही दही, दौड़ना तो पड़ेगा। अबे इस तरह तो मेरी दोनों हथेलियां छिल जाएंगी।
हथेलियों को छिलने से बचाने का फट्टेबाज ने तुरंत इंतजाम कर दिया। मैंने तुम्हें गुरु बोला है, मगर जहां तक किक बॉक्सिंग के सवाल है, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तो मैं दौड़ तो लगानी ही पड़ेगी। 1 घंटे फट्टेबाज गमराज को यूं ही हाथों पर दौड़ाता रहा। अबे बस कर, मेरा तो दम निकला जा रहा है। अब पता चला गुरु, किक बॉक्सर बनना कितनी मेहनत का काम है। मेरा ख्याल है अब आपके पैर ठीक हो गए होंगे, मैं ये खोल देता हूँ, और फिर अब मैं आपको बॉक्सिंग सिखाऊंगा। इस रेत से भरे थैले को आपको बुल फाइटर का चेहरा समझकर पूरी ताकत से इस पर भूसा मारिए। बिगाड़ दिया चौकटा था। ओ गुरु माफ करना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अबे तूने ये जानबूझ के किया या नहीं किया, मगर मेरे थोबड़े के 11:15 तो बच गए ना। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है गुरु, आगे कल देखेंगे। अरे मैं भी तो यही सोच रहा था, चल अब मुझे घर छोड़ दे। आए तब तक यामुंडा और शंकालू भी वहां पहुंच गए। अरे ये गुरु को क्या हुआ? अब तो मैंने घर ले जाओ। कुछ नहीं, वो आज पहला दिन था तो कुछ थक गए हैं। घर पहुंचते ही, ये लो गुरु, हल्दी का दूध जल्दी आराम पहुंचाएगा। हल्दी का दूध जल्दी आराम पहुंचेगा। एक काम कर शंकालू, परचूनिये से 2-4 किलो हल्दी इकट्ठी खरीद रहा है, रोज की जरूरत पड़ेगी। अभी तो 1 महीना 29 दिन बाकी है रे। वो क्यों गुरु? सॉरी। और फिर आया दूसरा दिन। हाँ तो गुरु हो जाओ शुरू, ये रहा बुल फाइटर का चेहरा। अबे तो शुरू के खाकू, मेरे तो हाथ ही नहीं उठ रहे। अरे हाथ नहीं उठ रहे, मगर क्यों? कल तूने पैरों के बदले हाथों पे जो दौड़ाया था। फट्टेबाज ने तुरंत गमराज के बॉक्सिंग ग्लव्स उतार दिए और कल पैरों का काम हाथों से लिया था, लगता है आज हाथों का काम पैरों से लेना पड़ेगा। देखो गुरु, एक बार फिर बताता हूं, दोनों हाथ इस तरह उठाते हैं। एक हाथ होता है बचाव के लिए और दूसरे हाथ से प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करते हैं। परंतु गमराज तो टांगों की बॉक्सिंग सीख रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपनी एक टांग उठाई। गुरु ये तो बचाव के लिए है, दूसरे से आक्रमण करना है। ओ हाँ, और गमराज ने बड़ी फुर्ती से दूसरी टांग से आक्रमण किया। ओ क्या हुआ गुरु? अबे गधे की पूंछ, तूने ये नहीं सोचा अगर दोनों टांगे हवा में होंगी तो मैं खड़ा कैसे होऊंगा? मार दिया फट्टे। ठीक है गुरु, खड़े होने में मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम दुश्मन पर आक्रमण करो। हाँ ये ठीक रहेगा। और फिर गुरु तैयार? तैयार, तो फिर करो शुरू। वाह गुरु, कमाल कर दिया, क्या जबरदस्त पंच मारा है। थाड़। परंतु अगले ही क्षण, अबे फट्टे, ये दिन में तारे कैसे चमक रहे हैं? गुरु मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, लगता है आज रात जल्दी हो गई है। इस तरह मैं कैसे सीख पाऊंगा फट्टेबाज? गुरु कोई और तरकीब लड़ानी पड़ेगी। और फिर फट्टेबाज एक टूटी हुई टेबल और कुछ रस्सी के टुकड़े ले आया। ये क्या कर रहा है फट्टेबाज? देखते जाओ गुरु। चारों तरफ 4 कीले गाड़ने के बाद ये रस्सियों के टुकड़े मैंने बांधे आपकी कमर में। कुछ ही देर में, कहो गुरु ठीक तो हो ना? अबे किक बॉक्सिंग का उस्ताद तो तू है, जो कर रहा है ठीक ही होगा। तो फिर शुरू करो गुरु। बड़ी अजीब सी तरकीब थी फट्टेबाज की, परंतु कारगर थी। धप धप। शाम तक उल्टी बॉक्सिंग का सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरा ख्याल है गुरु बॉक्सिंग काफी हो गई है। और फिर टांगों की बॉक्सिंग सीखते सीखते पूरे 15 दिन गुजर गए। गुरु सब गड़बड़ हो गई। अगर आप टांगों से बॉक्सिंग करेंगे तो किक कहां से मारेंगे? क्या? ओह ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज की कॉमिक किक बॉक्सर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।